फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से कशीदगी रोकने के इक़दाम पर जामे बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकातें हुई। अबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के फौरी खात्मे पर भी बातचीत। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मैंने ईरान के सदर के साथ मस्बत और नतीजा खेज मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान लिखा, हमारी गुफ्तगू का महवर ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली था। तनाज़े के जामे हल के लिए इस्लामाबाद MOU की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने अपना नुक्ता नज़र और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। हमने मुतालिका उमूर पर इंतहाई तामीरी तबादला ख्याल किया। उम्मीद है ये पेशरफ्त खित्ते में मजीद बेहतरी और दीरपाम की राह हमवार करने में मुअव्विन साबित होगी। अमरीका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू। ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने बताया, नई पाबंदियां ईरानी तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान को माशी सहारा देने वाले मुमालिक और अनासिर को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर की माशी जंग जारी रही तो खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देंगे। ईरान का अमरीकी धमकी पर जवाब। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा, जो भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा, ईरान उसे जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। गवर्नर हाउस के आगे चंद अफराद ने हजारों लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, जिस बुनियाद पर जमात इस्लामी सड़क बंद करके बैठी है वो वफाक का मामला है। जमात इस्लामी को चाहिए इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करे। उनके धरने के बाइस रोज हजारों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुत्तहिदा अपोजिशन की 3.5 घंटे तवील बड़ी बैठक। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज हमारी जिद्दोजहद के आगाज का पहला कदम है। आज हमने इत्तफाक किया कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार किया जाएगा। जेलें सियासी कैदियों से भरी हैं, सबको रिहा किया जाना चाहिए। ये वक्त सूबों की तकसीम का नहीं, बदएतमादी बढ़ेगी। नए सूबों के लिए कोई तैयारी नहीं। पाकिस्तान इस वक्त नए यूनिट्स का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर बात हुई। कश्मीर, अदलिया, मईशत, सूबों के मसाइल, दहशतगर्दी, असीरों पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। इजलास में महमूद खान अचकज़ई, इलामा नासिर अब्बास और दीगर कायदीन की शिरकत। सर, मुत्तहिदा अपोजिशन बनाया जा रहा है, बल्कि बन भी किया है। हुकूमत को कोई खतरा होगा सर? हुकूमत को खतरा नहीं होगा, अपोजिशन को खतरा होगा। इसलिए कि अपोजिशन जो है वो तो मार धाड़ की, तशद्दुद की और हमला करने की सियासत करती है। इत्तेहाद से हुकूमत को नहीं, अपोजिशन को खतरा है। अपोजिशन इत्तेहाद पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का रद्द अमल। सीनियर लीगी रहनुमा परवेज रशीद कहते हैं, अपोजिशन तो तशद्दुद की सियासत करती है। फजलुर रहमान जमहूरी सियासतदान हैं, कैसे इस बेलगाम घोड़े पर सवारी करेंगे। राना सना बोले, PTI के खमीर में ही नहीं, वो दूसरी सियासी जमातों के साथ ताउन या मुज़ाकरात करे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात के हवाले से PTI गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। अदालती फैसले के मुताबिक बानी PTI का एक बार चेकअप करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में एक बार अस्पताल में चेकअप कराने का कहा था।
मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा शिफा अस्पताल ले जाते हुए आखिरी लम्हे में प्रोग्राम तब्दील हुआ। बानी पीटीआई का जिन डॉक्टर से मुआयना करना था उन्हीं ने मुआयना किया। तिब्बी मुआयने के बाद पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट फैसले की धज्जियां उड़ा दी। लीगी रहनुमा का कहना था सिंध की अक्सरियती आबादी तकसीम नहीं चाहती और कराची को अलग नहीं देखना चाहती। नए सूबों पर पार्लियामेंट में बहस हो, टॉक शोज और तकारीर से मामला खराब होगा। मामला बढ़ा तो बिलावल और जरदारी साहब को इतनी समझ है कि उन्हें क्या करना है। अवाम के साथ नहीं होंगे तो तन्हा रह जाएंगे। हम मशकूर है रजिस्ट्रार साहब के, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई ये आज पुट किया जाए। खान साहब कोई डील नहीं करते, उसने एक मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं रहना सिवाय उसके जो जरूरी है उसके टेस्ट के लिए। खान ने अगर डील करना होता तो 3 साल जेल में ना गुजार चुके होते। चीफ जस्टिस मसरूफ थे, इसलिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हुई है। हमने हमेशा अदालत में दस्तक दी, बानी को डील करना होती तो 3 साल कैद न काटते। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जल्द समाअत मुकर्रर करेगी। बानी पीटीआई अस्पताल मुंतकली केस चीफ कमिश्नर की नजरसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर ना हो सकी। ज़राए का कहना है अस्पताल मुंतकली के खिलाफ मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त अपनी बारी में टेकअप होगी। मीर रजा कत्ल केस हुकूमत सिंध ने जुडिशल कमीशन बना दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। कमीशन मीर रजा की मौत के असल हकायक और हालात का जायजा लेगा। मौत से पहले और वाक़े के इर्द गिर्द के तमाम हालात की छानबीन करेगा। कमीशन केस पर पुलिस की तहकीकात का जायजा भी लेगा। पुलिस, मेडिकल लीगल अफसरों और दीगर सरकारी एहलकारों के किरदार का भी जायजा लिया जाएगा। गफलत, फराइज से कोताही या पेशा वराना बदउनवानी की तहकीकात भी होंगी। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट, नतायज और सिफारिशात सिंध हुकूमत को पेश करेगा। फैमिली को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर हुकूमत के दिल में कुछ ऐसी चीज होती, हम क्यों चाहते कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो? हम चाहते हैं कि इन तमाम चीजों को क्लियर किया जाए। तो इसलिए चूंकि जज की शख्सियत बाई पार्टीजन होती है, इम्पार्शियल होती है, इसलिए हमने ये फैसला किया। मीर रजा के वालिदैन से गुजारिश है कि एतमाद करें। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 19 अगस्त को वकील ने वजीर आला को खत में लिखा, वजीर दाखिला, आईजी और पुलिस मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया, हमें फैमिली को मुतमईन करना है। वकील चाहते हैं कि फैक्ट्स पता चलें तो जुडिशल कमीशन को अपना काम करने दें, या तो कह दें कि जस्टिस उमर सयाल की ज़ात पर भी उन्हें एतराज़ है। नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में JIT का तस्वुर नहीं है। जुडिशल कमीशन 30 दिन में तमाम फैक्ट फाइंडिंग हुकूमत को भिजवाएगा। मकतूला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसली और कोल्हों की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद थे। दिल के गिर्द खून भरा हुआ था। शौहर और मुलाजिम के तशद्दुद से हलाक हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मौत की वजह के तयन के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। हिना जावेद के कत्ल का मुकदमा भाई फाहद जावेद की मुद्दत में दर्ज है। मुलजिम, शौहर और मुलाजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। RPO रावलपिंडी ने बताया खातून के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। मुलजिम, शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार। ससुर के खिलाफ भी कोई सबूत मिला तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। या अल्लाह, तो हिना की जो बेदर्द मौत है, या अल्लाह तो उस पे उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, और या अल्लाह तो उस मारने वाले को, उस जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचा। हम सब के, हमारे मर्दों को, हमारे औरतों को, हमारे बच्चों को, या अल्लाह तो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। कौमी असम्बली इजलास में मकतूला हिना जावेद के लिए फातिहा ख्वानी। नून लीगी MNA सायरा अफजल तारण ने मरहूमा हिना जावेद के लिए दुआ कराई।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हिना जावेद के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा हिना जावेद का वहशियाना कत्ल हुआ। हिना जावेद ने 2019 से 2026 तक पार्लियामेंट हाउस में खिदमात अंजाम दी। विमेन पार्लियामेंट्री काउंसिल हिना जावेद कत्ल केस में मॉनिटर करेगा। चाहते हैं मामला इंसानी हुकूक और दाखिला कमेटियों को भी भिजवाया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा हिना जावेद के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हरिपुर में लापता बच्ची आयत नूर की लाश कुएं से मिल गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आयत नूर के अगवा में मुलव्वस 5 मुल्जिमान की शनाख्त हुई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान आयत नूर को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने का इतराफ। शहरियों का आयत नूर की लाश जीटी रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। इंसाफ फराहमी का मुतालबा। 5 साला आयत नूर 14 रोज पहले घर के बाहर से लापता हो गई थी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने 5 मजदूरों को कत्ल कर दिया। एक शदीद जख्मी। मजदूर कराची चमन शाहराह की तामीर में मसरूफ थे। दहशतगर्दों ने सरानान के इलाके सुलेमान जई में गोलियों से भून दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है हमले के पीछे फितरा हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलव्वस हैं जो तरक्याती मंसूबों को सबूताज करना चाहते हैं। कराची ता चमन डबल रोड मंसूबा बलूचिस्तान की माशी तरक्की और अवाम की सहूलत के लिए इंतहाई अहम है। देखिए एफर्ट्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह एफर्ट्स करते रहेंगे। हमारा मेन मकसद एज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये है कि हमारे जो 10 पाकिस्तानी भाई जो वहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं उनको हम किस तरह निकालें। बहरी कज़ाकों की कैद से 10 पाकिस्तानी मल्लाहों को छुड़ाना अव्वलीन तरजीह है। आलमी कवानीन के तहत मग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़ाया जा सकता। पैसे दे दिए तो बहरी कज़ाक यही काम जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मल्लाहों की रिहाई की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी पब्लिक नहीं कर सकते। हमारा मकसद हमारे 10 पाकिस्तानी भाइयों को निकालना है। दौरा बरतानिया में बरतानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। बरतानिया के साथ ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। इसहाक़ डार की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों का मामला उठाया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को सूबों पर बात करने से रोक दिया। जराये का कहना है पार्टी नए सूबों से मुताल्लिक हतमी पॉलिसी का ऐलान खुद करेगी। नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से MQM का इजलास। क़यादत और कारकुनान को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नए यूनिट्स का लोगो लगाने की हिदायत। और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 39 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 341 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 370 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई।